राम राम सांवरिया संगमन केवी मॉडर्न बुटीक में आपका स्वागत है। तो देखो आज हम पैंट प्लाजो की कटिंग कर रहे हैं। एक चीज़ और, आज पहले तो वीडियो को स्किप मत करना, जो नए बहन भाई है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत काम की वीडियो आती है आपकी और आने भी वाली है, इसलिए ना देखो आज ना एक प्लाजो के साथ, एक बार कैमरा थोड़ा सा नीचे करना, एक पैंट प्लाजो के साथ दो पैंट प्लाजो इकट्ठे कटिंग करेंगे जी। कैसे कर सकते हैं, लेकिन साइज़ एक ही होना चाहिए, मतलब एक ही लड़की का होना चाहिए पैंट प्लाजो। तो इस करके देखो ये एक ही लड़की के दो पैंट प्लाजो इकट्ठे हैं, तो हम एक साथ ही कटिंग करेंगे। तो इसके साइज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम पैंट प्लाजो से बहुत डरती है लड़कियां, कहती है मेरा, कोई कहती है घूमता है, कोई कहती है मोरी उठती है, मतलब फिटिंग नहीं आती। तो मैं आज बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान तरीके से आपको कटिंग बताऊंगी कैसे जी। सबसे पहले देख लो, पैंट की जो लंबाई है वो 38 है, बेल्ट 33 मतलब 33 है। तो ये देखो 38 के हिसाब से हम सबसे पहले लंबाई का मेज़रमेंट लेंगे। कैसे, ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट पे वो है प्लाजो का, इसलिए हम सबसे पहले तो इसकी कान देखते हैं, कोई कान वगैरह तो नहीं है कपड़े में। मैंने ये पहले ही या बिछा लिया था, आप कैसे बिछाओगे ये बता देती हूँ। पहले मैं टू साइड, एक पैंट प्लाजो टू साइड है, कपड़ा डबल फोल्ड में है। ये भी ओपन साइड अपनी तरफ रखोगे ताकि ये यहाँ पॉकेट वगैरह निकालने में इजी तरीका होए, और बंद साइड है वो इधर रखोगे जी। सबसे पहले ये देखो मैंने निशान लगा लिया इधर, इतनी ज़्यादा कोई कान वान कुछ नहीं है, हल्का सा बस ये है कि फिनिशिंग कर लेंगे। ये हो गया है, इसके बाद इसको अलग रखेंगे, ये फिनिशिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत जैसे भी है, दोनों की एक साथ ही करनी है जी। ये इजी मेथड है क्योंकि हमारा सिलाई का काम फुल काम जोरों शोरों पे है जी, तो एक एक करने का टाइम नहीं है। एक ही लड़की के सेम पैंट प्लाजो ही बनाने थे तो हमने एक साथ ही रख लिए जी, ताकि आपको भी सिखा दें ये इजी मेथड और हमारा भी काम बन जाए। तो पैंट प्लाजो की जो लंबाई है वो है 38। अब मैं आपको बता देती हूँ कितना इसमें एक्स्ट्रा लेना है। सबसे पहले तो फ्रंट में ओनली 3 इंच एक्स्ट्रा लेना आपको, और कहीं भी कोई एडिंग नहीं करनी, क्योंकि 1 इंच बेल्ट लगता है वो हमारा। हमने क्या किया है इसमें हाफ मार्जिन, तो वो हमने पूरा मार्जिन लेंगे। देखो कैसे 3 दोनों साइड ले लेंगे, 38 हम लेंगे पूरा फिट लंबाई के हिसाब से। ये देखो एक बार इसको थोड़ा सा मैं मेजरमेंट को सही सेट कर लेती हूँ ताकि नीचे वाला कपड़ा है जो वो ना कटिंग हो जाए कहीं। ये देखो कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेंगे। ये कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ गया था, मैंने बिछाया तो था, लेकिन लंबाई इसकी बहुत ज़्यादा है। तो कैसे क्या लेंगे, सबसे पहले देखो जो 38 इंच हमारा तैयार करना है उसमें हमें 37 इंच लेना है। क्यों, क्योंकि 1 इंच हमारा बेल्ट जुड़ेगा इसमें, एक भी जोड़ सकते हो आप, 1.25 इंच भी कर सकते हो। बेल्ट जो ऊपर इलास्टिक पेस्टिंग लग के जो बेल्ट लगता है आगे पैंट प्लाजो में वो वाला, तो हमारी जो है वो 1.25 इंच है जी पेस्टिंग। ये देखो हमने कट भी कर रखी है, एक बार दिखा देती हूँ। ये वाली पेस्टिंग लगा के हम आगे इसका बेल्ट बनाएंगे, तो इसको नाप सकते हो। ये 1.25 इंच लिए हमने, यहाँ आगे फ्रंट में पेस्टिंग लगेगी, पीछे लगेगा लास्टिक। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको, लंबाई मैंने बताई दी 38 है, तो हम लेंगे 3 इंच नीचे से फोल्डिंग वाला रखेंगे ताकि आधी इंच अंदर चले जाए, और 2.5 की हम मोरी रखेंगे। हम काफ़ी चौड़ी मोरी अच्छी लगती है जी इसकी, आप 2-2.5 अपने हिसाब से एक्स्ट्रा ले सकते हो। ये हमने मार्जिन एक्स्ट्रा ले लिया। इसके बाद हम लंबाई से 1 इंच कम, ये मोड़ाई लेने के बाद 1 इंच कम लेंगे जी। 1 इंच मतलब जो 38 है उसमें हम 1.25 इंच की बेल्ट लगाएंगे, और 1 इंच ये हो गया हमारा, ये हो गया निशान इधर। इसके बाद देखो हम जो ऊपर बेल्ट डालते हैं, या फिर चाहे इलास्टिक के साथ लगाओ चाहे बेल्ट के साथ लगाओ, ये हमारी जो मैं आपको मेज़रमेंट दिखा देती हूँ। एक बार इसको ऊपर करना कैमरे को मेरी तरफ, कैसे लेना है। जो लास्टिक वाला है, जहाँ लास्टिक लगे, चाहे आप बेल्ट लगा के पैंट प्लाजो बनाओ, तो कैसे बनाना है, जहाँ पे हम अपना लास्टिक डाल के मतलब बेल्ट को लगाते हैं, चाहे कोई पेट के ऊपर लगाता है कोई यहाँ लगाता है, वहीं से माप लो।
अभी मेरा माप जो आ रहा है 35 है, लेकिन ये मेरा पैंट प्लाजो नहीं है, फिर भी मैं मेरे हिसाब से आपको कैसे क्या बता रही हूँ। ये है इसकी जो बेल्ट की ये इलास्टिक है वो है 33, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ। 33 कहाँ पे आ रहा है, ये देखो यहाँ पे। इसको ऐसे रोल में करेंगे, उल्टी साइड कर देती हूँ पहले तो आपका, ये देखो पहले किया नहीं था नीचे। 33 करेंगे इसका, फिर हम क्या करेंगे इसका हाफ, 33 का एक बार हाफ करके फिर हाफ उसका, तो ये मेजरमेंट हमारा आ गया। अब देखो ये बीच वाला 8.25 बिल्कुल राइट आ गया। जिसको मेजरमेंट नहीं निकालना आता वो कैसे निकालेंगे, पूरी बेल्ट का रोल करके। ये देखो 33 आया, जैसे मेरा 35 आया था। इस गुड़िया का जो पैंट प्लाजो की जो बेल्ट है वो 33 है, तो इसको ऐसे करके फिर आप एक बार और घुमा दो इसको। ये देखो ये पूरा परफेक्ट मिल गया। अब हमें पता है 8.25 ये आ गया। और पैंट प्लाजो में 1.5 इंच की ल्यूजिंग देंगे, किसके लिए, आधी इंच मार्जिन इसमें स्टिचिंग में आएगा, और आधी इंच यहाँ पे डर्ट डलती है बीच में, डर्ट मतलब सलविट डलती है एक, तो इसके लिए हम यहाँ पे कितना लेंगे 8.25 और 1.5 प्लस करेंगे तो 9.25 और आधा 9.25। ये कन्नी हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, इसको हम कटिंग करेंगे जी। कन्नी मैं कभी भी कोई भी स्टिचिंग में नहीं लेती। तो ये देखो ये हमने लगा लिया अपना मार्जिन। ये हमारा एक बॉक्स बना लेंगे हम अच्छे से। जो हमने लेंथ ली है, लेंथ में से 3 इंच फोल्डिंग लेके 1 इंच कम करनी है जी पूरी लंबाई में से। जैसे 38 तैयार है तो 37 लेंगे, क्योंकि 1 इंच का बेल्ट लगेगा, ये याद रखना। अब इसके बाद हमारा जो आसन जो हमने यहाँ पे 9.25 लिया है वो सेम यहाँ पे लेंगे जी। क्रोच एरिया मतलब आसन बोल देते हैं। अब ये कितना लेंगे, अगर लड़की कोई भी है, लड़की है चाहे लेडीज़ किसी का भी सिल रहे हो आप, हेल्दी है तो 3 इंच, वरना आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा करोगे यहाँ पे। ये देखो निशान दिख रहे होगे, अगर नहीं दिख रहे हैं तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना जी। दिख रहे हैं? तो ये देखो 2.5 मैंने ले लिया। यहाँ से कितनी करेंगे 1.5, जैसे हम अपनी मोडों की कटाई करते हैं, मतलब आर्मोल्स की करते हैं, वैसे ही होएगा। ये हो गया। अब इसको मापेंगे हम कितना है, ये है हमारा 12 इंच। तो सेम हम यहाँ से मोरी की सही आ रही है क्या, सेम हम 12 ही मोरी पे लगाएंगे और उसका हाफ करेंगे 6। ये देखो 6 हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पे इसका हाफ करेंगे 6, और इसके बाद हम जो ये भी चीज़ आप 12 करके इसका भी हाफ कर सकते हो, पर इसको मिलाना नहीं है क्योंकि कटिंग यहाँ तक करनी है। पर इसका साइज़ भी डर्ट के लिए काम आएगा आपके, जो सलविट डलती है एक बीच में। इस निशान को आप यहाँ से ऐसे सीधा मिला लोगे। मिला लिया। अब उसके बाद जो बीच आई है मोरी की, उससे अगर आपको मोरी कितनी रखनी है पैंट की वो ध्यान होना चाहिए। इसकी 7 तैयार करनी है, तो मतलब जो आपकी साइड से है उसमें तो हम 4 इंच रखेंगे। क्यों, आधी इंच हमारी मार्जिन के लिए 3.5 मोरी ये रह जाएगी, और इसमें हम सिर्फ 3.5 रखेंगे जी। यहाँ पे आप मिस्टेक करते हो, ध्यान दो। आप क्या कर लेते हो, यहाँ तो 3.5 लगा लेते हो, यहाँ भी 3.5 लगा लेते हो। आप सोचो इधर से मार्जिन दबने के बाद ये तो 3 ही रह गया, और इधर से 3.5 है, तो इधर से फिर आपको पता है बैक पार्ट हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। क्यों, हमारी थाई थोड़ी हैवी होती है और आगे से थोड़ा सा कम मतलब कपड़ा चाहिए हमें, तो बैक पार्ट जो हम 1 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ समझाती हूँ आपको मैं, जो 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे वो घूम के आधा इंच हमारा आगे आएगा। तो ये मोरी यहाँ से तो हो गई मतलब 3.5 तैयार दबाई के बाद, और यहाँ से वो 3 ही रह गई, तो कपड़ा कम ज़्यादा हो गया नहीं हो गया, आप बताओ। हमें क्या करना है, हमारी साइड जो ओपन साइड है वहाँ 4 मोरी के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आपको मोरी कम ज़्यादा करनी है तो मैं सीधा सीधा हिसाब बता देती हूँ।
मोरी जितनी करनी है, चाहे वो 6 करनी है तो 6 करनी है, तो आप इस साइड से लोगे 2.5 और इस साइड से लोगे 3। क्यों? आधी इंच इस साइड से बैक साइड से आएगा, इसलिए हमेशा आधी इंच का डिफरेंस रहेगा इस साइड से इस साइड में। तो ये हो गई 4 और ये मैंने आपके सामने ही 3 पे निशान लगाया, ये देखो। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ से अपने पास जो भी पैंट प्लाजो कटिंग कर रहा है वो सेपर पट्टी ज़रूर रखेंगे अपने पास, ताकि आपकी जो गुलाई वगैरह है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। ये देखो, ये आ गई इधर, ये इसमें जुड़ जाएगा जो हमारी जो ये वाला निशान है, ये इसके साथ ये वाली कन्नी हमेशा बाहर रखनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। इस निशान के साथ मिलाना है हमें। ये देखो हो गया। एक चीज़ और कर सकते हो आप, क्या? अगर यहाँ आपको लग रहा है कि कोई हेल्दी लेडीज़ है और वो कह के भी गई है, या फिर कोई लड़की हेल्दी लग रही है, तो यहाँ से आप एक्स्ट्रा कपड़ा भी ऐसे रख सकते हैं, जैसे जेंट्स टेलर अपने मतलब कोई जेंट्स टेलर सिलता है जेंट्स के लिए ही, तो वो हमेशा यहाँ पे मार्जिन रखता है। आप भी रख सकते हो, आप स्टिच यहाँ लगा के ये वाला एक्स्ट्रा रख सकते हो। तो ये लड़की भी थोड़ी सी हैवी है, और ये मार्जिन जो ले रहे हो ये आप बैक वाले में ध्यान रखोगे कि ये तो हमारी स्टिचिंग का है और ये हमने एक्स्ट्रा लिया है, इसके अकॉर्डिंग क्रोच एरिया नहीं लोगे, ये तो एक्स्ट्रा लेने के लिए है। अभी आप ले भी सकते हो, ये ऑप्शनल है। तो इसके बाद हम परफेक्ट इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमेशा चौक के इस साइड से ही चलेगी। अभी आपको पता है हमारे डबल काम होंगे यहाँ पे, एक पैंट प्लाजो के साथ 2 पैंट प्लाजो कटिंग हो रहे हैं, क्योंकि मैंने फैब्रिक वो आपको दिख रहा है दोनों रख रखे है जी। ये कन्नी है वो इसके साथ साथ अच्छे से इसको अलग कर देंगे। ये देखो, इसके बाद ये बिल्कुल सीधा कटेगा, कभी भी ये टेढ़ा नहीं कटेगा, क्योंकि बैक फ्रंट है उसमें थोड़ा सा 1.5 इंच का क्रोच एरिया होता है। इसी साइड से ले लेते हैं जी। तो ये देखो, ये मैंने थोड़ा सा उसका एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि वो हैवी है थोड़े से, तो आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। ये बिल्कुल उठा के लेना थोड़ा इधर से। ये देखो, आप इतना भी रख सकते हो, मैंने ज़्यादा नहीं रखा, नॉर्मल ही रखा है बस। ये देखो, ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। आप इधर फ्रंट पे ऐसे कट लगा दो, और डर्ट डलेगी वो भी निशान लगा सकते हो, क्योंकि ये इसका उल्टा साइड ही है। डर्ट कितने पे डलती है, इसका हाफ जो लगाया उसके 5 इंच पे डलेगी जी ये लंबाई में, और ऐसे इसको मिला दोगे। सेम हर पार्ट पे ऐसे निशान लगा के यहाँ पे ऐसे चुनट डल जाएगी अंदर की साइड से पकड़ के कपड़ा जी ऐसे। ये फ्रंट हो गया हमारा। अभी हम काटेंगे बैक। तो बैक में थोड़ा सा मैं एक बार फोल्डिंग अच्छे से कर लेती हूँ, प्रेस वगैरह। तो देखो जी, हमने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी वो हमने बैक पार्ट दोनों पैंट प्लाजो को बिछा के वही डबल फोल्डिंग में और इसको बिल्कुल ऊपर से रख लिया। अब क्या करना है इसमें, इस साइड हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, सेम जो पहले कटा हुआ है बस उसी पे ऐसे निशान लगा देंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो ये वाली बीच है हमारी, जो 12 का आधा किया था हमने, 6 पे निशान लगाया था, 4 यहाँ पे 12 था हमारा, 12 का हाफ 6 पे लगाया था, वो हमारा बिल्कुल राइट होना चाहिए। अगर वो हमारा सही नहीं है तो पैंट प्लाजो के घूमने के चांस 100% होते हैं जी। तो कैसे मेजरमेंट लेंगे, ये देखो 6 आ रहा है यहाँ पे, और ये हमारा पहले भी 6 यहीं पे था, तो बिल्कुल ओके है जी। एक चीज़ और भी हम देख लेंगे, हमने ये 4 लिया था तो हल्का सा इधर करेंगे और इसको इस साइड लेंगे जी। ये देखो अब बिल्कुल राइट है। इस साइड से हमने लिया था 3.5,
ये हमने थोड़ी सी तिरछाई ली थी ताकि इसको जब फोल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का मेजरमेंट बिल्कुल सेम होना चाहिए आपका, ये चीज़ और ये, ताकि इसको फोल्ड करें तब तिरछाई ना आए और एक सलविट ना पड़े यहाँ पे। तो ये देखो सेम मार्जिन लेंगे हम यहाँ पे 3.5 और 4, एकदम परफेक्ट है। अब इसको क्या करेंगे, इस साइड देखो, इस साइड हमें लेना होता है 1 इंच। यहाँ पे आपको पता है बेल्ट लगेगा, तो ये आधी इंच इसमें चला गया फोल्डिंग में, और इसके बाद हमारा सेम पार्ट में 1.5 इंच में हमारा लगेगा लास्टिक। ठीक है जी। फिर इसके बाद इसके इक्वल हो गया वो सेम, ये इसके बेल्ट के इक्वल कह रही हूँ मैं कपड़ा। भाई ये देखो, इसमें हमारा जो है वो लास्टिक लग जाएगा इसमें बेल्ट के बरोबर। तो लास्टिक लगने के बाद फोल्डिंग के लिए भी हमें कपड़ा चाहिए लास्टिक। वो आप देखोगे कि आप लास्टिक कौन सा लगा रहे हो, आप 1.5 इंच का लगा रहे हो, 1.25 इंच का लगा रहे हो, तो उतना ही कपड़ा आप यहाँ छोड़ोगे जिसमें वो फिट आ जाए। और ये फोल्डिंग के लिए हो गया जी। इसके बाद हमारा 1.5 इंच रहेगा क्रोच एरिया एक्स्ट्रा। और एक चीज़ और क्या है, यहाँ से हम सबसे पहले 2.5 करेंगे, क्रोच एरिया हमें 2.5 एक्स्ट्रा करेंगे। उसके बाद 2 इस साइड से घुमाएंगे जी, ओनली 2 ही घुमाना है। आप अगर थोड़े से हेल्दी हो तो 2.5 कर सकते हो, वरना ये चीज़ हमेशा 2 ही घुमानी है आपको। अगर बिल्कुल अप साइज है तो आप 3 घुमाओगे, इसको बिल्कुल यहाँ तक चलोगे जहाँ तक हमने एक्स्ट्रा लिया है। ये देखो, ये बिल्कुल ऐसे निशान कर दोगे, हो गया। अब हमारा क्रोच एरिया और ये बिल्कुल अच्छे से बन गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये चीज़ हमें देखनी है कितनी। यहाँ पे सिर्फ आप 1 इंच एक्स्ट्रा लोगे, सिर्फ आप क्या लोगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लोगे। उसके बाद सेपर पट्टी से इस निशान को इस निशान के साथ मिला दोगे। ये देखो ऐसे। ये इनका यहाँ पे जो निशान है वो हम 2 ही करेंगे, क्योंकि इतना खुला नहीं आएगा, पतले ही है, वो नॉर्मल है, मतलब मीडियम साइज है। ये हो गया इसका। ये देखो, ये इतना इसका खुला खुला ये हो गया। यहाँ से सिर्फ 1 इंच करना है। इस साइड से मैंने बता दिया है, ये बेल्ट का हो गया, इसके बाद फोल्डिंग का। और इधर हमें सिर्फ कितना लेना है, जितना हमारा बेल्ट के लिए हमें चाहिए। तो बेल्ट हमारी है 1.5 इंच, वो लास्टिक 1.5 इंच का है, और 1.5 इंच ही फिर उसमें फोल्डिंग के लिए चाहिए। तो यहाँ से हम लेंगे 3 इंच एक्स्ट्रा ओनली। इस साइड से हमारा कितना एक्स्ट्रा है, 5 इंच। क्यों? क्योंकि 1.5 इंच हमने ऊपर क्रोच एरिया के लिए एक्स्ट्रा लिया है जी। इसको ऐसे तिरछा मिला देंगे। ये सिर्फ बैक पार्ट में होता है तिरछा वाला। अब हम करेंगे कटिंग। कटिंग वही मैंने बताया है, इस साइड से कोई भी चेंजिंग नहीं करनी आपको, सिर्फ इस साइड से करनी है। जिस साइड वन साइड होती है ना प्लाजो का कपड़ा रखे, मतलब क्रोच एरिया साइड। ये हो गई हमारी कटिंग। ये देखो, ये है इसमें एक्स्ट्रा। तो थैंक यू जी वीडियो देखने के लिए। और अगर आपके वीडियो सही से समझ आई है तो कमेंट करना। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है, दोबारा बतानी है, तो कमेंट में ज़रूर बताना, वो हम दोबारा से आपको समझाएंगे जी। तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और शेयर करना जी वीडियो को। थैंक यू।